प्रस्तुत है तुलसी जेठवानी आगरा द्वारा अमर शहीद हेमू कालाणी की जन्म शताब्दी 23 मार्च 2023 पर एक विशेष वार्ता। शीर्षक है जज साहब, मेरा नाम इंकलाब और पिता का नाम हिंदुस्तान भारत महान है। स्वतंत्रता आंदोलन के अनगिनत सबूतों ने अपने प्राण देकर देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। अंग्रेज़ों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आज़ाद कराया, उनमें सबसे उम्र के एक गुमनाम सिपाही थे अमर शहीद हेमू कालाणी। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम बेसुमल और माता का नाम जेठीबाई था। हेमू का पूरा परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत था। एक युवा लड़के के रूप में हेमू अपने चाचा स्वर्गीय डॉक्टर मंगाराम कालाणी की गतिविधियों से प्रभावित थे, जो सक्खर के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता और एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने चाचा से प्रेरित होकर वह स्वराज सेना, अखिल भारतीय छात्र संघ से संबद्ध एक छात्र संगठन में शामिल हो गए और इसके नेता बन गए। इन्हें बचपन से ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों के किस्से सुनाए जाते थे और इसी वजह से उन्हें बचपन से ही देश पर कुर्बान होने की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। बाल्यावस्था में हेमू बड़े होशियार और बुद्धिमान थे। उनकी शिक्षा 5 वर्ष की आयु में गांव के प्राइमरी पाठशाला में हुई, जहां से कक्षा 4 तक की पढ़ाई होती थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सक्खर शहर के लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। हेमू जितने पढ़ाई में काबिल थे, उतने ही खेलकूद में भी होनहार थे। अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ वे हर प्रकार के खेल में हमेशा अव्वल नंबर पर रहते थे। उन्हें कुश्ती, कबड्डी और तैराकी का बड़ा शौक था। 7 नदियों के संगम सिंधु नदी के ऊपर लैंसडाउन पुल से छलांग लगाकर वह घंटों पानी में तैरते थे। अक्सर गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ तिरंगा झंडा लिए देशभक्ति के गीत गाते हुए और भारत माता की जय के नारे लगाने के साथ लोगों में जोश भरने का कार्य करते थे। हेमू बचपन से ही निडर थे। गांव में जब अंग्रेज अधिकारी अपने लश्कर के साथ निकलते थे तो उनके डर से गांव के लोग घरों और दुकानों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे, परंतु हेमू अधिकारियों के ऊपर तंज कसते हुए खुले आम घूमा करते थे। अपने साथियों व दोस्तों के साथ गीत गाते हुए कहते थे, जान देना देश पर यह वीर का काम है, मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। देशभक्ति से उनके गीत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता पैदा करते। आज़ादी के इस सिपाही का बस एक ही सपना था, वह भी क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह देश की खातिर फांसी के फंदे पर झूल जाएं। हेमू और उसके दोस्तों में न सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, बल्कि लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह किया। हेमू क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाएं और राजनीतिक सभा, जुलूस और प्रभात फेरी में भाग लेकर इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तब हेमू अपने साथियों के साथ बड़े जोश खरोश के साथ इसमें कूद पड़े। हेमू ने महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे को सक्खर सैनिक छावनी में भी गुंजाया, जिससे वहाँ के हिंदू सैनिकों में बगावत फैल गई और इस बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को यूरोपीय सेना को बुलाना पड़ा। इस आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों को जब गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। सिंध में भी हेमू और उसके साथियों अंग्रेजों को भगाने के लिए कई क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया। अंग्रेज उनकी निडरता को देखकर खौफ खाने लगे थे। 23 अक्टूबर 1942 की शाम को जब 4 बजे हेमू को पता चलता है कि आज रात अंग्रेजों का एक दस्ता हथियारों से भरी ट्रेन कोटिया से कराची जाएंगे, तब उन्होंने अपने साथी नंद और किशन के साथ रेल की पटरी की फिश प्लेटें खोलकर ट्रेन की पटरी को उतारने का प्लान बनाया। वह अपने साथियों के इस काम को अंजाम दे ही रहे थे कि सामने जेबी मंगाराम बिस्कुट कारखाने के चौकीदार ने उन्हें देख लिया। चौकीदार ने वहीं से चिल्लाकर पूछा, वहाँ कौन है? हम रेल कर्मचारी हैं। ऐसा कहते हुए हेमू और उसके साथी अपने काम में जुटे रहे, लेकिन चौकीदार को यकीन नहीं हुआ। एक तरफ हेमू और उसके साथी अभी फिश प्लेटें खोल ही रहे थे कि चौकीदार
कुछ पुलिस वालों के साथ उनकी ओर आता हुआ दिखा। यह देखकर हेमू ने तुरंत अपने साथियों को भगा दिया और वे खुद वहीं खड़े रहे। उनके सभी साथी भाग चुके थे, लेकिन हेमू को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहली बार है कि जब वह अंग्रेजों के हाथ आए। पुलिस थाने में जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन कौन था, तो हेमू ने कहा उनके केवल 2 साथी थे, एक रिंच और दूसरा पाना। वो अब भी उनके साथ हैं। अंग्रेज सरकार पहले से ही उनके कार्यों से परेशान थी। इस घटना को लेकर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। जेल में अंग्रेज सिपाही उनको बहुत प्रताड़ित करते थे ताकि उनके साथियों के नाम उगलवा सकें। उन्हें कई प्रलोभन भी दिए गए, किंतु हेमू ने अपना मुंह नहीं खोला। उस समय पीर पगारों के हूर आंदोलन के कारण सिंध में मार्शल लॉ लागू था। उनके मामले को एक मार्शल लॉ कोर्ट में भेजा गया। मार्शल लॉ कोर्ट के जज साहब ने हेमू से पूछा, नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? इंकलाब, हेमू ने जवाब दिया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जज साहब ने पूछा। मेरे पिता का नाम हिंदुस्तान भारत महान है, हेमू ने जवाब दिया। और व्यवसाय? जज ने पूछा। देश प्रेम फैलाकर हमारे देश को आज़ाद कराना, हेमू ने जवाब दिया। एक लंबे मुकदमे के बाद 17 दिसंबर 1942 को उन्हें सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनने के बाद भी हेमू ने मार्शल लॉ कोर्ट में जोर से इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाया। मार्शल लॉ कोर्ट ने हेमू को आजीवन कारावास के फैसले को अनुमोदन हेतु हैदराबाद प्रधान कार्यालय के मुख्य अधिकारी मेजर जनरल रिचर्डसन को भेजा। इधर चाचा मंगाराम ने भी मेजर जनरल रिचर्डसन के पास हेमू को आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध अपील दायर की, लेकिन रिचर्डसन क्रांतिकारियों के सख्त खिलाफ थे। वे युवा लड़के की अंग्रेज सरकार को चुनौती उन्हें हजम नहीं हुई और उन्होंने बदले की भावना से हेमू को राजद्रोह का दोषी मानते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को मौत की सजा में बदल दिया। फांसी की सजा का फरमान सुनकर सिंध के लोग चौंक गए और इस अन्यायपूर्ण फैसले के विरुद्ध अपना गुस्सा सुनाया। हेमू के रिश्तेदारों ने भी दिल्ली में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के पास दया की याचिका दायर की, लेकिन निर्दयी अंग्रेजी सरकार ने इस अपील को भी ठुकरा दिया। हेमू की मौत की सज़ा तब तक जारी थी जब तक कि हेमू एक अनुमोदक नहीं बनता और अपने साथी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी नहीं देता। हेमू ने इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने आसन्न मौत का खुशी खुशी स्वागत किया। हेमू को फांसी से पहले जेल में हेमू की माँ जेठीबाई जब उनसे मिलने गई तो बेटे को गले लगाकर फफक फफक कर रोने लगी। तब हेमू ने उनको ढांढस बंधाया कि माँ, आप ही ने तो कहा था कि आत्मा अमर है जो कभी मरती नहीं है और यह शरीर नाशवान है, तो फिर नाशवान शरीर को छोड़ने का दुख क्यों? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका लाल सिंध भारत माता और देश सेवा के लिए बलिदान दे रहा है। कई माताओं ने अपने पुत्रों का देश के लिए बलिदान किया है। आपको भी आज देश सेवा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करना पड़ेगा। हेमू ने आगे कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही लौटूंगा। जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं बार बार मरता और जन्म लेता रहूँगा। हेमू ने अपने पिता से पूछा कि बाबा, आप मेरी कुर्बानी से खुश तो हैं? पिता ने कहा, हाँ हाँ बेटा, मैं खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश के हर घर में तुम्हारे जैसा सपूत पैदा हो। पिता पेशुमल ने अपनी आंखों के आंसू छुपाने का प्रयास करते करते हेमू से विदा ली। 21 जनवरी 1943 को इस 19 वर्षीय युवा स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी को फांसी दिया जाना तय हुआ। फांसी के लिए ले जाते हुए उसके ओठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी और जब जेल कर्मचारियों ने उसका वजन लिया तो फांसी पर चढ़ने की खुशी में पहले की अपेक्षा हेमू का वजन 7 पाउंड अधिक पाया गया।
जेल अधिकारियों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो हेमू ने कहा, मैं फांसी का फंदा चूमने से पहले भारत माता की जय के नारे लगाना चाहता हूँ। जेल अधिकारियों के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय हेमू की बात मानने के, और हेमू द्वारा भारत माता की जय के नारों के बीच सुबह 7:55 पर उनका फांसी का तख्ता खींच लिया गया और हेमू का शरीर हवा में झूल गया। हेमू की मृत्यु की खबर सुनते ही समस्त भारत के लोग बेहद दुखी हुए और उनकी अंतिम यात्रा में कई बड़े क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। 1945 में अपनी यात्रा के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शहीद हेमू कालाणी की माताजी श्रीमती जेठीबाई से मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हेमू कालाणी के परिवार को स्वर्ण पदक प्रदान कर इस शहीद को श्रद्धांजलि दी। 18 अक्टूबर 1983 के दिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शहीद हेमू कालाणी की माताजी की उपस्थिति में हेमू के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद 21 अगस्त 2003 के दिन भारत के संसद भवन में शहीद हेमू कालाणी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लोकार्पण किया गया। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत माता को आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारियों में शहीद हेमू कालाणी का नाम गौरवान्वित और अजर अमर रहेगा। धन्यवाद।